नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम पहुंचे हैं पूर्वी चंपारण जिले के तेतरिया प्रखंड के लालातपुर पंचायत में और आपको बता दें कि हमारे बगल में ये जो शख्स है ये आज अपने परिचय के मोहताज नहीं है। हाँ जी, मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूँगा, जिन्होंने जामिया की इंट्रेंस परीक्षा में 45,000 बच्चों में प्रथम स्थान पाकर जो है कि ये अपने पंचायत ही नहीं, जिले ही नहीं, पूरे बिहार और देश का नाम रोशन किए हैं। तो आइए हम आपको इनसे रूबरू कराते हैं। सबसे पहले आपको हमारे चैनल की तरफ से आपको बधाई हो। आपको सबसे पहले मैं जेबीएस पब्लिक वॉइस न्यूज़ के सारे टीम को बधाई देना चाहता हूं। क्या कहना चाहेंगे इतनी बड़ी सफलता के पीछे? सर, इतने बड़ी सफलता के पीछे मेरे तमाम शिक्षक लोग हैं, मेरे पेरेंट्स हैं और भी गांव समाज के लोग हैं जिनका सहारा मिला, मेरे दोस्त लोग हैं। इन सभी को मैं अपने सफलता का, कामयाबी का, उपलब्धियाँ का क्रेडिट देना चाहता हूँ। आगे क्या लक्ष्य है आपकी? आगे मेरे को बीटेक करना है मैकेनिकल में ही। जी सर। अच्छा, जिस समय आप स्टडी कर रहे थे तो किस किस तरह का जो है कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा? परेशानी तो सर बहुत आई है। लॉकडाउन में सर मैं 10 किया। 10 का रिज़ल्ट मैं कोई पूछता है तो मैं बताता हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं कि क्यों इतना कम नंबर आया, लेकिन लोग मजबूरी नहीं देखते हैं। एक्चुअली 2021 सेशन में जो हुआ था, 20-21 सेशन में सीबीएसई बोर्ड का पेपर जो है रद्द हो गया था, कैंसिल हो गया था। तो हम लोग एक छोटे तबके के स्कूल से थे, एफिलिएटेड स्कूल से नहीं थे, तो मेरा रिज़ल्ट जो है वह ओनली मतलब 50% आया था। तो मेरे गांव समाज के बहुत सारे लोग जो है वह मेरा मजाक उड़ाए रिजल्ट को लेके, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं जवाब दिया। मैं अपने कर्मों से उनका जवाब देना चाहता हूँ। अभी तो यह मेरी शुरुआत है, मैं और भी अचीव करना चाहता हूँ इस रास्ते में। आपकी इतनी बड़ी सफलता का श्रेय किसको देते हैं आप? ये सफलता का श्रेय मैं अपने तमाम शिक्षकगण और मैं अपने पेरेंट्स, दोस्त और समाज के लोग को श्रेय देना चाहता हूं मैं अपनी सफलता का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं होनहार युवक ने ऐसा काम कर दिखाया है कि सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में नाम रोशन की है। क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम आपके जेबीएस पब्लिक वॉइस न्यूज़ के तमाम दर्शकों को नमस्कार और मीडिया बंधु को भी बहुत धन्यवाद। और आज मेरे लिए और मेरे समाज के लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि आज मेरे समाज का एक लड़का जामिया में जिसका 45,000 में पहला रैंक लाया है, ये मेरे समाज के लिए, मेरे पूरे देश के लिए ये गौरव की बात है। और साहिल को मैं अपने दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इसने हमारे पंचायत के, हमारे गांव के में इतना अच्छा करके हमारे गांव को गौरव से अति करने का काम किया है। इसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं इनके दादा अब्दुल कलाम साहब को भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी मजबूरी को सहन करते हुए अपने मेहनत के दम पर अपने पोते को इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। और साथ ही हमारे मौलाना सजाद साहब हैं जिन्होंने इनको जामिया में एडमिशन के लिए जो एक दिशा निर्देश देने का काम किया, एक सपोर्ट करने का काम किया, इनको भी मैं अपने दिल से धन्यवाद देता हूं। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज मेरे एक पंचायत का एक लड़का आज जामिया में जाकर के आज एक नाम रोशन करने का काम किया है। आगे क्या उम्मीद है इनसे आप? आगे यही उम्मीद है कि साहिल अच्छा करे और मेरे समाज के और बहुत सारे बच्चे हैं जो उस जगह तक जाना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करे, उनको वहाँ तक पहुँचाने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर चतुरानंद जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है जी, क्या कहना चाहेंगे? और सबसे पहले तो जेबीएस वॉइस न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस शुभ घड़ी में आप आकर जो है आप इस साहिल शेख का जो है मनोबल बढ़ाने का काम किया। साहिल शेख का सफलता से हमारा समाज ही नहीं, हमारा देश भी गौरवान्वित हो रहा है। और हम चाहेंगे कि साहिल शेख अपने समाज, अपने देश के लिए फिर आगे का फॉर फ्यूचर जो है अपना प्लान करें और आगे बढ़ने का काम करें। हम सब इनके साथ हैं। क्या सभी पेरेंट्स को, क्योंकि कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने पैसे का इन्वेस्ट प्रॉपर्टी खरीदने में, मकान बनाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं और शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं, वैसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे पेरेंट्स को हम कहेंगे कि वैसे पेरेंट्स को मूर्ख कहा जा सकता है, ठीक है, जो अपने बच्चे के पीछे पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, उनके सही मार्गदर्शन के लिए जो है उनका व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, वैसे पेरेंट्स को
हम चाहेंगे कि कहना कि आप भी इस समय इस शुभ घड़ी को देखकर आपको भी लगना चाहिए कि हम भी ऐसे कर सकते हैं, हम भी उस मुकाम पर अपने बाल बच्चा को पहुंचा सकते हैं, समझे ना। और इस चीज़ के लिए मैं एक वाक्य कहना चाहूँगा कि एक कबीर साहब का एक स्लोगन है ना कि मूर्ख को समझाइए ज्ञान गुण से जाए, कोयला उजला होत नहीं 100 मन साबुन खाए, ठीक है ना। तो मूर्ख को समझाने से कितना हो समझाएगा वो समझ नहीं पाएगा, उसी तरह कोयला को कितना हो साबुन से धो देंगे उसका कलापन नहीं जाएगा, ठीक है। तो वैसे माता पिता को हम कहना चाहेंगे जो मूर्ख हैं, ठीक है, कि कोयले के समान न बने, ठीक है ना, कोयले के समान न बने, जबकि अपने आप को हीरे के समान बने और अपने बाल बच्चे के प्रति ध्यान रखें और उनको आगे बढ़ाने में मदद करें और समाज और देश को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व मुखिया संजय जी हैं, इनसे भी हम जानेंगे क्या कहना चाहेंगे सर। सबसे पहले JBS पब्लिक वॉइस टीम के सभी टीम को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई, साथ साथ साहिल बाबू को मेरे पंचायत के तरफ से, गरहिया पंचायत के सभी तमाम जनता के तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामना। साथ साथ उनके गार्जियन पेरेंट्स जो अब्दुल कलाम हम लोग के चाचा लगते हैं, उनको हमारे पंचायत के तरफ से नहीं, इस 2-3 पंचायत के तरफ से वो एक कम संसाधन में जितना उन्होंने अपने पोता को पढ़ा कर आज जामिया मिलिया में एक यूनिवर्सिटी जो है, जो इन्होंने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इनके लिए इनके पेरेंट्स को कम संसाधन रहते हुए वहां तक पहुंचाने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ साथ सजाद सर को जिन्होंने इनको मैंने गाइड किए और 3 महीने और 4 महीने के समय, कम समय में इनको प्रथम रैंक लाने के लिए मैंने दिशा निर्देश दिए, उनको मैं अपने पंचायत के तरफ से, पुनास पंचायत के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सज्जाद जी हैं, इनसे भी हम जानेंगे क्या कहना चाहेंगे सर। सबसे पहले आपको भी बधाई देना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके इस न्यूज़ को जो है ना मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। तो मेरे अंकल ही है मुरसलीन साहब जो आपके टीम में है। मैं कई रोज़ पहले इनसे बात किया था कि उस प्रोग्राम में जाना है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि अनफॉर्चुनेटली आप लोग भी यहाँ आ जाएंगे। ये शायद मुखिया जी के थ्रू आए हैं, मुखिया साहब का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार। और दूसरी चीज़ ये कि ये बच्चा तो अभी सिर्फ मैंने एक शेर बोला था कि सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं, मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। अभी तो एक सीढ़ियों की एक मंजिल इन्होंने तय किया है। इसके लिए साहिल को और उनके अब्बू और उनके दादा ये सबको मैं मुबारकबाद देता हूं। और साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि पुनास की सरजमी और लालातपुर की सरजमी को एक बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी नेमत मिली है। इस नेमत का कद्र कीजिए, और इस नेमत का कद्र करेंगे तो आपका भी बच्चा वहाँ पहुँचेगा। और वह दिन दूर नहीं कि इंशाल्लाह ये देश का, और ये देश का मतलब डिस्ट्रिक्ट का क्या या पुनास का क्या, बल्कि पूरे देश का ये नाम करेगा पूरे हिंदुस्तान में। मेरी ख्वाहिश यही है, और मैं इस बच्चे के साथ हूँ। इंशाल्लाह इसको वहाँ तक पहुँचाऊँगा जहाँ तक मैं नहीं जा सका, उससे भी दूर मेरी ख्वाहिश है कि पहुँचाऊँ इस बच्चे को। कहीं ना कहीं बहुत कम संसाधन में इन्होंने इतनी बड़ी मंजिल को हासिल की है, लेकिन कुछ ऐसे मैंने छात्र होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गरीब कोई भी नहीं है और गरीब सब है। अगर गरीब की बात करें तो गरीब का ही बच्चा, जामिया के आप जाएंगे तो 75% ऐसे बच्चे मिलेंगे जो गरीब बच्चा ही वहाँ पढ़ता है, इसलिए कि गरीब का बच्चा मेहनत करता है। जब ये बच्चा गया था जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए, तो मेरे पास जाता था तो ये 12 घंटा कंटिन्यू पढ़ता था। इसको सारी फैसिलिटीज़ मैंने दे रखा था और वो इन्वायरमेंट दे रखा था। मैंने इसको यही बोला था कि आप पूरी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही लगाओ। जिस दिन तुम क्वालिफाई कर जाओगे उस दिन हमारे तरफ से, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का लम्हा होगा। और मेरे लिए एक चैलेंज भी था, जब ये बच्चा यहाँ से जा रहा था तो यहाँ की बहुत सारी औरतें, बहुत सारे बच्चे इनके जो है पेरेंट्स को, इनके दादा को, इनकी दादी को कहते थे कि आप कहाँ भेज रहे हो, बच्चा का पैसा बर्बाद कर देगा। तो मैंने सोचा कि पैसा बर्बाद तो नहीं करेगा, लेकिन जामिया में सिर्फ एडमिशन ही नहीं होगा बल्कि पहला रैंक ला के इनको दिखवाऊँगा, और वो चीज़
हो गया। आगे कहाँ तक इनको आप कदम से कदम मिला? मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे जामिया मिलिया इस्लामिया से 2022-23 वाले सेशन में जो है, पहले एक बच्चा है जो पहली मरतबा माइक्रोसॉफ्ट में जो है ना अमेरिका के अंदर गया है, जो 45 लाख के पैकेज में 1 लाख का 1 साल का 45 लाख दिया गया उसी डिपार्टमेंट से। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये बच्चा 80 लाख के पैकेज पे वहाँ से मैं इसको भेजूँ, और उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा, अल्लाह की दुआ रही और आशीर्वाद रही आप लोगों की, तो इंशाल्लाह मैं उसमें एक टीचर बनने जा रहा हूँ, प्रोफेसर बनने जा रहा हूँ, तो इसको वहाँ तक पहुँचाऊँगा ताकि इस इलाके का भी एक बच्चा हो जाए कि जामिया में एक प्रोफेसर है या अमेरिका में रहता है। यही मेरी ख्वाहिश। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। ये साहिल जी का दादाजी है, इनसे भी जानेंगे, क्योंकि जब कहीं बाहर जब बच्चों को भेजते हैं पढ़ाई के लिए तो गांव में कई तरह के लोग बातें करते हैं कि हाँ आपका बच्चा पढ़कर ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, कई तरह की बातें करते हैं। तो इनसे भी जानेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से आपको बधाई देना चाहेंगे दादाजी। आप सबको मेरे तरफ से बधाई है। सारे लोग जो आए हैं सब लोगों को बधाई है, खुश आमदीद है हमारे तरफ से। मैं बहुत मेहनत किया हूँ इसके पढ़ाने में, बहुत खर्च किया हूँ। हम एक किसान हैं। देखिए ये खुशी के आंसू है। बताइए हम किसान हैं, हम कोई बड़े आदमी नहीं है, लुंगी और गंजी में रहते हैं। बहुत हमको खुशी हासिल, और इस इलाके के लोग का दुआ हमको चाहिए और मेरे पोता को दुआ चाहिए जो कामयाब हो और ये पढ़ लिख के कामिल हो, पूरे समाज पर ध्यान रखे, पूरे खानदान पर ध्यान रखे, पूरे परिवार पर ध्यान रखे, आप लोग पर ध्यान रखे, आप लोग पर ज्ञान दे। आप लोग भी इसका सीख करके अपने बाल बच्चे को वहाँ भेजिए, जो सब लोगों का बच्चा इस लायक बने और सब तालीम याफ्ता हो, सब समाज के बीच में बैठने वाला हो, बोलने वाला हो। बस इसी के साथ हम आगे पोता से क्या मैंने उम्मीद रखे हैं? उम्मीद रखे हैं ये अपने मेहनत से अच्छा जगह पर जाए और नाम रोशन पैदा करे, जिला का पैदा करे, इंडिया का नाम पैदा करे, समाज का नाम पैदा करे। हम तो चले जाएंगे तो ये रहेगा, तो ये अपना नाम चलाता रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।